हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज फिर आप लोगों के कमेंट्स आएंगे, एक आंख में काजल ज़्यादा लगा लिया, इधर वाली में एक आंख में कम है। और मैं उस टाइम ध्यान नहीं देती जब लगा रही होती हूँ काजल। अभी जब मैं वीडियो बनाने लगती हूँ ना, तब मैं नोटिस करती हूँ कि अरे ये क्या कर रखा है। जब मैं कैमरा ऑन करती हूँ उस टाइम तो जल्दी जल्दी में मेरे पता ही नहीं चलता। यहाँ आप देख लीजिए कौन से घर में आई हूँ मैं। एक मिनट, नोटिफिकेशन आती रहती है। मुझे बहुत अच्छा लगा, अभी 2 मिनट बैठी हूँ मैंने ना, अभी 30 सेकंड हुए हैं मेरे को सिर्फ यहाँ इस घर में आते ही मैंने कैमरा ऑन किया। कैमरा ऑन करते ही मैंने एसी चलाया था, एसी चलाया फिर कैमरा ऑन किया। मेरे को ना अब समझ में आ रहा है, मेरी कुछ हेल्थ कंडीशंस मैं समझ पा रही हूँ मेरे को दिक्कत क्या हो रही है। मुझे गर्मी लग गई है। मैं पूरा दिन धूप में खड़े होके ना वीडियो डाल रही थी और इतनी हीट वेव्स चल रही है। और आपने मेरे को पिछले 1 महीने से देखा है, मैं हर रोज 4 से 5 घंटे गर्मी में धूप में घूम रही होती हूँ। और अभी मेरी पिछले काफ़ी टाइम से क्या हो रहा है कि मेरी वीडियोस, मेरा वाईफाई काम नहीं कर रहा, तो मैं वीडियोस के लिए डेली 3 घंटे धूप में खड़ी रहती हूँ। वहाँ 20 मिनट, कभी 25 मिनट, कभी वहाँ गर्मी में टावर के पास खड़ी रहती हूँ धूप में 1 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, 10, 11 बजे, और इतनी हीट वेव्स में। और ये नहीं कि शाम को निकलूँ, सुबह पूरा दिन गर्मी में धूप में काम होते रहते हैं मेरे, जिस वजह से मेरे को गर्मी चढ़ गई है इस टाइम। और मुझे यही लग रहा है कि मेरा जी खराब भी शायद इसी वजह से हो रहा है। और वैसे मेरे हेल्थ इश्यूज देखो, मेन तो यही है, मेरे ना घुटनों का दर्द, हाथों का दर्द, बॉडी पेन जो मुझे हो रहा है, जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा ना टेंशन में भी हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यार कोई बड़ी बीमारी ना लगी हो मुझे, जैसे कैंसर वगैरह। मेरे दिमाग में वही चीज़ आ रही है। क्योंकि मेरी ईटिंग हैबिट्स पिछले 4 साल में, मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद बहुत ख़राब रही है पिछले 4 साल से। क्योंकि मैं एक इमोशनल ईटर रही हूँ। मेरे को एंग्जाइटी होती थी तो मैं मैगी बना के खा लेती थी, नूडल्स खाती थी, अब कोका कोला, जंक्स खाती थी, चॉकलेट्स भर भर के खाती थी। प्रॉपर न्यूट्रिशन मैंने कभी लिया ही नहीं पिछले 4 साल में। एक होता है ना कि प्रॉपर खाना खाया हो, मन नहीं होता था क्योंकि हालत आपकी इतनी ख़राब हो जाती है, बस नहीं होता आपके अंदर, शरीर में इतनी बचता ही नहीं है कुछ। बस यही है कि बस वीडियोस डालती रही। बट आज मैं उस चीज़ को मैं सोच रही हूँ कि मुझे अब इस डैमेज को रिपेयर करना है। मुझे मेरी हेल्थ फिर से चाहिए है। जो मैंने शरीर अपना खो दिया है ना, जो बहुत मेरे को आज पता है, क्योंकि आज मेरा क्या पहले शरीर था और आज क्या है मुझे खुद अब पता चल रहा है। क्योंकि जब आपके साथ ऐसे हादसे हो जाते हैं ना, हस्बैंड की डेथ हो जाती है, आप कहीं ना अपने आप को प्रायोरिटी देना छोड़ देते हो। आप इतने ज़्यादा टेंशन्स में, लाइफ में परेशानियाँ आ जाती हैं, बस आपकी ज़िंदगी एक तरीके से ख़त्म ही लगा लो हो जाती है। तो उन चीज़ों का आपकी हर चीज़ में असर पड़ता है, आपके रिलेशनशिप्स में, आपके जीवन में, आपके स्ट्रेस में, आपकी हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, नेगेटिव इफेक्ट। और आपका शरीर भी मतलब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि आप इतना हाई स्ट्रेस लेते हो। ये क्योंकि ज़िंदगी का सबसे बड़ा स्ट्रेस है आपकी हस्बैंड की डेथ हो जाना, और वो स्ट्रेस आप जब लेते हो ना तो आपकी शरीर पे असर करता ही करता है। तो वो मैं आज फील कर पा रही हूँ। अभी यहाँ पे आई हूँ ना, एसी चलाया है तो मन कर रहा है यहीं पे गद्दा डाल के मैं 2 घंटे सो जाऊँ। मैं सोऊंगी, विहान को ट्यूशन भेजूंगी ना 10 से 12। मैं क्या करती हूँ, विहान को जब ट्यूशन भेजती हूँ ना तो 2 घंटे उस टाइम मेरा ये रहता है रूटीन कि मैं उस टाइम ना मैं विहान को ट्यूशन छोड़ती हूँ, मैं बाजार के काम करती हूँ, गर्मी में घूमती रहती हूँ। बट आज से नहीं, मैं अब प्रायोरिटी नहीं दूंगी। मैं ये नहीं है कि वीडियो डालने के लिए वहाँ जाऊँ उधर जाऊँ। बहुत थक गई यार, बहुत थक गई। मेरी हालत ख़राब हो रखी है इस टाइम, मेरा जी अंदर से ठीक नहीं रहता, मेरे हाथ इतने दुख रहे हैं। मैं आप देखोगे पिछले 3 दिन से, आई थिंक ये तीसरा दिन हो गया है, मैं ना ब्लॉग्स नहीं बना रही हूँ। लोग कमेंट कर रहे हैं अपनी लाइफ दिखाओ जो जैसे मैं पहले शेयर करती थी। मैं फेस टू फेस के कैमरे में आप लोगों से बात कर रही हूँ क्योंकि मेरी हालत ही नहीं है, मेरी उंगलियाँ दर्द कर रही हैं। मैं अब बताऊँ कारण। लेटू यार, देखो मेरे से नहीं बैठा जा रहा। मेरी बॉडी सच में, एक होता नहीं जब एक पीक पॉइंट आ जाता है, एक थ्रेशोल्ड जहाँ पे कहती है बस यार अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा, वहाँ पे पहुँच रहा है मेरा शरीर। तभी पिछले कुछ दिनों से मेरी ऐसी वीडियोस निकल के आई हैं जो आपने देखा है ना कि मैं परेशान हो रखी हूँ, जिम्मेदारियाँ, क्योंकि मेरी बॉडी मेरे को साथ नहीं दे रही है, समझ रहे हो। और वहाँ पे आके बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि देखो आपकी हेल्थ जब सही ना हो और आपको ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हो, आपको काम करना हो, तो कहीं ना कहीं आप परेशान हो जाते हो क्योंकि आपकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है। अभी मैं पता है दूध बना के आई बॉर्नवीटे का, मम्मी पिला रहे हैं, मम्मी को पकड़ाया है, मैंने कहा मम्मी पिला दो आप। मेरे इतना नहीं है क्योंकि बच्चे के साथ बैठ के उसके पीछे पीछे भाग के 15-20 मिनट
वो बैठ के तो पी लेता है, लेकिन उसके पास बैठने की मेरी हालत ही नहीं है, मेरा शरीर ऐसे हो रहा था। बस अभी सुबह फिर विहान का किया मैंने कहा नाश्ते में, अभी देखूंगी। सुबह वो कुछ खाता भी नहीं है, सुबह सुबह जैसे उठता है ना, तो अभी ये मैंने सोचा चल सुबह 1 गिलास जैसे दूध पी लिया करेगा, दूध पिला के जैसे ट्यूशन भेज दिया, आके जैसे विहान ने प्रॉपर खाना खा लिया। आज अभी मैं ये भी सोच रही थी कि मैं खाना बनाने वाली रख लेती हूँ, क्योंकि मेरी हालत इतनी ख़राब हो रखी है, मेरे से खाना जब मेरे से बैठा नहीं जा रहा, खड़ा चला फिरा, मतलब ऐसी हालत हो रही है मेरी पिछले कुछ दिनों से ज़्यादा हो रही है। तो सोचा खाना बनाने वाली भी रख लूँ अगर हो सके तो, ज़्यादा नहीं 1 टाइम का खाना बन जाए, क्योंकि सुबह खाना बन जाए, क्योंकि वो वही है 2 टाइम चल ही जाता है खाना आपका। तो चावल बनवा लिए, दाल वगैरह कोई सब्जी बनवा ली, रोटी बनवा ली, मतलब दाल सब्जी रोटी चावल इस तरीके से बनवा लिया खाना, और रोज़ का इस तरीके से। और एक बार तो मन में चीज़ भी आई मेरे, लेकिन फिर वही है, देखते हैं कैसे क्या करती हूँ मैं, वरना अपना कर ही लूँगी जैसे चल रहा है, थोड़ा थोड़ा करके कर लूँगी धीरे धीरे। जैसे सुबह चावल बनाना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, फटाफट कर लिया। दाल उबालने में भी कोई टाइम नहीं लगता, दाल चावल बंदा खा ही लेता है, रोटी बना लो, ठीक है, इतना कोई वो नहीं है। बस ये तो थोड़ा थोड़ा करके करते रहो, अपना घर का काम हो जाएगा। तो अभी थोड़ी जान आ रही है एसी में बैठ के। मैं पूरी गर्मियों में देख लो मेरा जून निकल गया, मई भी निकल गया, मैंने एसी यूज़ नहीं किया, मैं कूलर में सोती हूँ रात को। अभी आज अच्छा लग रहा है सच में, मुझे इतना रिलीफ फील हो रहा है ना अभी एसी में बैठ के लेट के थोड़ी सी देर। मैं सच में सोऊंगी आज 2 घंटे ना, एसी चला के अभी गद्दा यहाँ डालूंगी। मेरी हालत ख़राब हो रही है यार, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है मेरी अंदर से, मेरा शरीर ठीक नहीं है इस टाइम, इसीलिए मैंने यूट्यूब को भी छोड़ दिया है, बिल्कुल छोड़ दिया। मतलब देखो वीडियोस मेरी आएंगी, बट एक होता है टेंशन लेके काम करना, स्ट्रेस लेके काम करना कि यार आपको डालना है, आपको ये करना है, आपको वो करना है, पूरा दिन हड़बड़ी, वो चीज़ नहीं कि हाँ मेरे को पता है, मेरे रहता था टेंशन कि हाँ यार मुझे पैसा कमाना है, पैसा चाहिए। अभी इस टाइम मेरी प्रायोरिटी कुछ भी नहीं है, मैंने छोड़ दिया। मैंने यूट्यूब पे, मेरे को वो चीज़ नहीं है मेरे अंदर अब इस टाइम कि मुझे यूट्यूब से बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है या मुझे ये करना है वो करना है। बस अपने दिन की 3 वीडियो में डाल लूँगी, अगर हो पाया एडिट कर पाई तो मैं एडिटिंग वाला मतलब अपना ब्लॉग ला दूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, या फिर ये सिंपल आप लोगों के साथ बैठ के ही बात कर लूँगी जब तक मेरी हेल्थ इम्प्रूव नहीं होती। मुझे पता है कम से कम 1 महीना लगेगा मुझे। एक प्रमोशन वीडियो रखी है मेरे को जो बनानी है, उसके लिए भी मैं इतने 2-3 दिन हो गए हैं कि शूट करूँगी, हालत ठीक होएगी तब करूँगी। तो जो मतलब इसी तरीके से अब मैं आप काम करूँगी, आप लोगों के साथ बात करूँगी, बात कर कर के वीडियोस भेजती रहूँगी, चाहे कम चले। कहते हैं ना कि ज़्यादा मतलब ब्लॉगिंग नहीं करूँगी तो थोड़ा सा वही व्यूज़ पे असर पड़ेगा, बट पढ़ने दो यार, मेरी हेल्थ ख़राब है ज़्यादा इस टाइम, बहुत ज़्यादा अंदर से जी ठीक नहीं है मेरा। एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है, मेरे हाथों की हड्डियों में दर्द हो रहा हो, जैसे ऐसा हो रहा है, मेरे हाथ दुखते हैं, मेरी ये चीज़ दुख रही है, ये चीज़, ये देखो मेरी ये फिंगर टिप्स में दर्द रह रहा है, ठीक है, मेरे पाँव दुख रहे हैं, मेरे घुटनों में जॉइंट में पेन हो रहा है, मेरे पाँव के जो वो नहीं होते तलवे होते हैं, मुझे वहाँ तक पाँव की उंगलियों में भी दर्द हो रहा है। मैं सोती हूँ ना रात को तो सुबह के टाइम मेरी पूरी पीठ में, कमर में, कंधे में ऐसे दर्द साकड़न सी हो रखी होती है और दर्द हो रहा होता है। और ये चीज़ ना मतलब लोगों को लगेगा ऐसे ही होता है यार, लेकिन यार जिसको मतलब डे टू डे लाइफ में देखो मैं चलने फिरने में तकलीफ़ हो रही है यार, मैं उससे ज़्यादा और क्या होगा। लोग नॉर्मल पता नहीं कितना कितना पैदल चल लेते हैं। मैं भी आप लोगों के साथ पहले वीडियो में बोलती थी कि मैं 2-2 घंटे पैदल चल लेती हूँ, मेरा अच्छा है, लेकिन मेरा अंदर से अब कुछ नहीं बचा स्टेमिना। मैं यहाँ से यहाँ चलती हूँ, मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, मेरे हाथ, मेरे इतनी हालत ख़राब है। मैं ना 5 कपड़े भी ना तय करके रखने का मेरा काम है ना, अगर मैं तय भी कर रही हूँ कपड़े अलमारी में जचा रही हूँ, मेरे हाथ दुखने लग जाते हैं इतनी तेज़। मतलब मैं कपड़े तय कर रही हूँ और मेरे ये जो हाथ यहाँ से लेकर मेरे कंधे तक इतनी तेज़ दर्द मारते हैं ना, इतना दर्द कि मैं क्या बताऊँ। तो यार जब आपकी इतनी ऐसी कंडीशन होने लग जाए ना, और उसके बावजूद भी आप अपनी हेल्थ पे ध्यान ना दे रहे हो या शरीर पे ही सोच रहे हो, इसको सेकेंडरी रख रहे हो, तो कल को आपका ज़िंदगी में बहुत कुछ आप अपने लिए खो दोगे, क्योंकि यार आपका शरीर ही साथ नहीं देगा। क्या करोगे यार ऐसे पैसे का, ऐसे यूट्यूब का, ऐसे चैनल का क्या करना है यार। आपका हेल्थ ही ख़राब हो चुकी है, बिल्कुल डाउन होगी हो तो
काम काम के चक्कर में मैं 16-17 घंटे काम करती रही, सोच के यार आज ये करना है, अब ये लोन चुकाना है, अब घर लेना है, प्लॉट लेना है, लेकिन अपनी हेल्थ तो ख़त्म कर ली ना। हेल्थ तो ठीक रखनी ज़रूरी है ना। और ये मेरी हेल्थ पता है क्यों ख़राब हो रही है अब, क्योंकि मैंने पिछले 4 साल में ना कभी दिन में नहीं सोई मैं कि 2 घंटे आराम किया हो, कभी छुट्टी नहीं ली। 3 साल से यूट्यूब पे वीडियोस डाले गई। एक होता है ना हड़बड़ी वाली ज़िंदगी जी मैंने, और रात को भी 5-6 घंटे से ज़्यादा। एक होता है नींद भी लंबे टाइम तक आप कई सालों से ढंग से ना ले रहे हो, खाना पीना में आप वही मैगी नूडल्स प्रोसेस्ड फूड खा रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भारी पड़ता है। आज मैं सुबह उठ के मैंने ना सेब खाए, 2 सेब खाए मैंने, छोटे छोटे कट करे, विहान के लिए काटे थे, विहान ने खाए नहीं तो मैंने सेब खाए। उसके बाद मैंने आज अभी तो कुछ नहीं और खाया पिया, बस ये है कि 2 छोटे सेब खा के अब मैं थोड़ा सा वो बेटर ये है कि अच्छी अपनी डाइट लेनी है। अब से मुझे अपना खुद का बहुत ध्यान रखूँगी। मैंने कमेंट्स पढ़ने छोड़ दिए हैं, मेरे बहुत टेंशन बनती है, और उस टेंशन की वजह से भी मेरे नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ रहा है मेरी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा। तो बस मेरा काम है मेरी वीडियो डालना, मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, मैंने कमेंट्स नहीं पढ़ूँगी। मैंने आज से ही छोड़े हैं, सुबह से मैंने डिसाइड यही किया है कि निधि क्योंकि तेरे ऊपर बहुत, क्योंकि लोगों का तो मन है बोल के चले जाते हैं, कमेंट में गंदा लिख के चले जाएंगे, लेकिन वो चीज़ मेरे हेल्थ पे इम्पैक्ट डाल रही है आज के टाइम में। मेंटल हेल्थ आपकी फिजिकल हेल्थ पे असर डालती है, ठीक है। आपकी लाइफ भी कुछ है, ठीक है, आपकी भी कोई ज़िंदगी है। तो बस इसीलिए मैंने अब डिसाइड किया कि मैं कमेंट्स नहीं पढ़ूँगी, नहीं पढ़ना मुझे कमेंट्स। उसमें मुझे माफ़ कर दीजिएगा, कुछ अच्छे कमेंट्स भी होते हैं जो आप लोग मुझे करते हो, मैं वो भी शायद ना पढ़ पाऊँ। मैं 1 महीने के लिए पढ़ना छोड़ रही हूँ कमेंट्स, ज़्यादा नहीं, फिर आगे क्या पता पढ़ने भी लग जाऊँ। मैंने डिसाइड करा है कि मुझे नहीं पता आप लोग क्या बोल रहे हो, चाहे गालियाँ लिख रहे हो। अब बल्कि जो वो आईडीज़ थी ना जो मेरे को गंदा लिख के कमेंट्स में जाया करती थी, शायद वो खुश हो जाएंगी कमेंट्स में, क्योंकि यार मेरे से नहीं पढ़ा जाता, मेरे टेंशन बनती है। मेरे बच्चे के लिए ना हर रोज़ एक आईडी है कमेंट करके चली जाती है, RIP लिख देती है मेरे बच्चे के साथ, ऐसे कमेंट्स, तेरे बच्चे को ये हो जाए वो हो जाए, रोज़ वही चीज़ें पढ़ना। यार मेरा मेंटल स्ट्रेस ख़राब होता है। देखो कुछ भी हो, सुबह सो के उठ के आप एक वीडियो बना के डालते हो और उस पर कमेंट्स पढ़ने बैठ जाते हो, और उन कमेंट्स में लोग मेरे बारे में गलत बोलते हैं, मेरे कैरेक्टर के बारे में, मेरे बच्चे के लिए गंदा लिखते हैं, उसके ऊपर दुआएं देते हैं मेरे बच्चे को। तो वो सारी चीज़ें हर रोज़ सुबह उठ के पढ़ना जब आप शुरू कर देते हो ना कहीं आपका माइंड नेगेटिव हो जाता है, आपकी हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि आप यहाँ से टेंशन लेते हो। इसीलिए मैंने डिसाइड करा है कि कमेंट सेक्शन बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है मुझे, मैं छोड़ दिया है। मुझे बस अपनी दिन की 3 वीडियो डालनी है, जैसा भी है, ठीक है, अपने मूड के हिसाब से जो मेरे को समझ आएगा मैं डाल दूँगी, है ना जी। और टेंशन उस चीज़ की भी नहीं लेनी कि अब व्यूज़ आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, क्या चल रहा है, बस काम करना है। बस इतना है कि बस वीडियोस डालती रहूँगी ताकि मेरी थोड़ी से बस घर चलता रहे मेरा, बस ये है कि मेरे पैसे आते रहे थोड़े, क्योंकि घर भी चलाना है, ठीक है। बिल्कुल ही नहीं छोड़ के बैठ सकती है मैं यूट्यूब, मैं कभी नहीं छोड़ सकती इस तरीके से। तो जो काम करना है आज से मैंने सोचा अपनी प्रायोरिटीज़ ना मेरे को कुछ चेंज करनी ही पड़ेगी। अब मुझे क्या है ना, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, बच्चे की हेल्थ पे ध्यान देना है, जिम जाना है, रेगुलर जिम जाया करूँगी अब से मैं, थोड़ा सा मेरा टेंशन भी कम होगा, बॉडी ठीक रहेगी, अपना वज़न कम करूँगी मैं। अब मेरा करीबन 74-75 वज़न है, आई थिंक 75 ही लगा लो, मेरा 75 पे आ रखा है अभी वज़न। मैं अपने वज़न को 15 किलो कम करना है, मैंने सोच लिया अगले 3-4 महीने में अपना वेट लॉस जर्नी पे ध्यान देनी थी, अपना वज़न भी कम दे। इतनी टेंशन मत ले बिल्कुल भी इन चीज़ों की, जो होता रहता है सब छोड़ दे, बस अपने पे ध्यान दे, फोकस कर अच्छे से। तो भी अच्छा लग रहा है यार, थोड़ा कूलिंग लग रही है। आज पता है वैसे आज मैंने नया स्टाइल बनाया। मैंने पता है क्या पहना, आज मैंने ये पहनी, ये वाली जैसे नहाने के बाद, और मैंने हीरोइनों को देखती थी ना, मैं उनको थोड़ा कॉपी करने लग गई हूँ। मैं जैसे हीरोइनों को देखती थी वो क्या करती थी, लॉन्ग टी शर्ट पहन लेती थी, नीचे शॉर्ट्स पहनती थी, और फिर उसमें शॉर्ट्स में ना, लॉन्ग टी शर्ट में ना शॉर्ट्स दिखते नहीं, जैसे मतलब कवर हो जाते हैं, तो सिर्फ ऐसा लगता है कि आपने खाली लॉन्ग टी शर्ट पहन रखी हो। तो उस तरीके से आज मैंने पहना, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मेरे को बहुत अच्छा लगता था उनका, मैं जब देखती थी ना स्टाइल, कितना बढ़िया लग रहा है। तो आज मैंने पहना है, देखो इस तरीके से। तो मैंने शॉर्ट्स पहन रखे हैं ऐसा नहीं है, बट अच्छा लगा मुझे, मेरे का थोड़ा सा स्टाइल चेंज करते हैं। और बाकी अपनी पर्सनालिटी पे अब मैं ध्यान दूंगी खूब सारा, अच्छा ध्यान देना है मुझे, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है।
चलिए एंड करते हैं वीडियो का। अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।